हैं? थानेदार ने उनका बीड़ा उठा था जी हाँ। कि अरफुल को मैं पकड़ूंगा। अच्छा। तो अरफुल ने उसको बोला था भाई तू रहने दे। तब उसको चैलेंज दिया था कि हाँ कि मेरे को मेरे पीछे मत पड़े। तो मैंने नहीं, फिर उसको टाइम दिया था कि भाई तेरे को इस दिन मैं मार दूंगा। अच्छा। तो उससे पहले उसके घर पे इश्तेहार चिपका के कि भाई कल तेरे को मारूंगा, और अगले दिन बेच मार बदल दिया। के गया और मारा गया था। ठीक है, उसके बाद इसको गिरफ्तार कैसे हुआ था? ये जो किस्सा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था उनको, जो आखिरी बार गिरफ्तार किया उनको? तो कितने बताया आपने? टोटल एक बंदा था, मैंने नहीं, उसने कहीं से रिसर्च कर रहा था वो पूरा का पूरा। हाँ हाँ। जो अमृतसर अनाथ आश्रम की बात भी उसी ने बताई थी। ओके। हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड निकलवाया होगा तो 850 के आसपास उसने मारे हैं। हाँ। और टोहाना में एक दिन में 35 गो हत्यारे मारे हैं। वो हत्यारे टोहाना गुहाना जींद का कई जगह गया था ना। तो अपनी घरवाली को भी उसके अपने दोस्त के पास छोड़ के चला गया था पूरे को। ये इसकी घरवाली? हाँ अरफुल अपनी घरवाली को गंगाना छूट गया था। गंगाना अपने दोस्त के पास छोड़ के गया था कि भाई यहाँ सुरक्षित रहेगी। उसमें अरफुल का नाम लेकर आती जाती औरतों को लूट रहा था। और तो पूछती मान लो कौन है तुम? मैं अरफुल हूँ। अरफुल का नाम डर कर वो उसने सारे गहने गुणे दे दिए, कई औरतों को लूट लिया, कई आदमियों को लूट लिया। अरफुल को पता लग गया कि ऐसा बदमाश तेरे नाम पे है कोई। अभी मैं हरफुल जाट जुलानियाला उनके गांव में हूँ, और मेरे पीछे आप ये जो मकान देख रहे हैं, ये मकान है, ये जो सारे ये पुराने बहुत पुरानी हवेली है, और ये जो सारे आसपास के जो मकान हैं ये हरफुल जाट जुलानीवाला जो थे गो भगत, उनके परिवार के ये मकान हैं। यहीं हरफुल जाट जुलानीवाला का बचपन बीता, उनके जीवन के बहुत सारे साल यहाँ गुजरे। और गो भगत हरियाणा में क्या देश में उनसे बड़ा गो भगत कोई नहीं रहा होगा अपने समय में, उनके समय में। तो आज हरफुल जाट जुलानीवाला के बहुत सारे किस्से हैं। उन्होंने जो गो हत्थे थे वो बंद करवाए थे, और बहादुर आदमी हैं, बड़े गो बहादुरों हैं, बहुत बहादुर थे ना। तो उन किस्सों को याद करेंगे। और मेरे साथ हैं केवल सिंह जुलानी जी हैं, शिक्षक हैं, और गांव के बाबूजी हैं, और दूसरे हैं महेंद्र सिंह जी हैं। तो इनसे बातें करेंगे कि हरफुल जाट जुलानी वाला ने कितना बहादुर आदमी था, और किस तरह से उसने मुसलमानों से मतलब लोहा लिया, उनका सामना किया, उनको चैलेंज करके मतलब मारता था और गो हत्थे तुड़वाता था। जी केवल सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी हमारे टीवी। गांव के उस प्रांगण में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थोड़ा बताओ हरफुल के किस्से चलते हुए थोड़ा। हाँ। चौधरी हरफुल सिंह है ना, जो एक बहुत नीडर और बहादुर आदमी थे। हाँ। और उनके किस्से तो अनेकों हैं। उन्होंने सबसे जो बड़ा कार्य किया है वो गो हत्या के लिए किया है, गो रक्षा के लिए किया है। उन्होंने गो हत्या बंद करने का काम किया है। सबसे पहला गो हत्या उन्होंने टोहाना में तोड़ा था, उसके बाद उन्होंने 13 हत्थे तोड़े हैं। अच्छा। जिसमें गोहाना का हत्था, रोहतक का हत्था ये भी शामिल है। गोहाना गो हत्या के नाम से ही गोहाना नाम था, उसका बाद में नाम गोहाना बदल दिया गया है। ये सारे गो हत्थे उन्होंने ही तुड़वाए थे, और इसी के लिए वो फेमस हो गए थे। और दूसरा उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन बहन बेटियों की इज्जत करना जानते थे और इज्जत करते थे उस जमाने में। ठीक है, चलो एक बार बहस निकल जाए यहाँ से, और थोड़ा आराम से आराम से आराम से। ठीक है जी। हाँ जी। उन्होंने ये एक उस जमाने में नारी इज्जत के लिए एक बहुत बढ़िया काम करा। उन्हें कई बार किस्से सुनते हैं कि खेतों में लूटपाट महिलाओं के साथ होती थी, और दूसरे अत्याचार होते थे महिलाओं पे, तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम करा है यहाँ समाज में। ठीक है। और ये कब से हुए हैं हरफुल जाट जुलानीवाला, थोड़ा बताओगे कितने साल पहले, कब की बात है ये? वो 27 जुलाई 1937 में उनका बलिदान दिवस मनाते हैं हम। 27 जुलाई को उनको नब्बा जेल में फांसी तोड़ दिया गया था। उससे पहले वो 1906 में पैदा हुए शायद, और 23-24 साल तक वो रहे हैं यहाँ। अच्छा, इतनी कम उम्र, इतनी कम उम्र में ही वो इतना बड़ा नाम कमा गए। अच्छा जी। हाँ। ठीक है। तो देवीलाल जी आओ एक बार। हाँ, युवा साथी हैं देवीलाल जी, नाम ही बहुत बड़ा है आपका तो है। नमस्कार भाई साहब। ये पहले तो अपने नाम के बताओ, ये देवीलाल नाम किसने रखा, क्यों रखा, क्या कारण था? बात है 1983 की। हाँ। उस टाइम इंडिया में चौधरी चरण सिंह और देवीलाल अच्छी खासे यानी
नाम फेवरेट कमाल से नाम कमाल से राजनीति के पॉपुलर चेहरे थे। ठीक है। और मेरे पिताजी उनके फैन थे। देवीलाल मैं के। हाँ, देवीलाल के, चरण सिंह के भी। अच्छा। मेरे बड़े भाई का नाम चरण सिंह है ओके। और मेरा नाम देवीलाल देवीलाल है, हाँ, क्या बात है। उन्हीं से यानी प्रभावित होकर क्या बात हमारा है। नाम रखा। तो देवीलाल सारण जी हैं और जुलानी गांव से ही बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं। ठीक है। बताओ इनके आपको कुछ आप इसका ट्रस्ट का कोई जिम्मा उठा रहे हैं, इनको कुछ काम भी कर रहे हो कुछ हरपुल जाट जुलाने वाले पे। कब का जन्म है उनका? वो शायद 1893 का है। 1893 का। हाँ हाँ। ठीक है। और और बलिदान 27 दिवस? जुलाई 1937 37 में 27 जुलाई 1937। 37 को उसका हाँ, बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस ठीक है। मनाया उन्होंने 13 हत्थे तोड़े थे। पहला पहला सबसे पहला था टोहाना का तोड़ा, हम्म, उसके बाद गोहाना का, उसके बाद 13 थे उन्होंने तोड़े अलग अलग। ठीक है कुछ यूपी के हत्थे भी उनमें शामिल हैं। जी। किस तरह का वर्किंग रहती थी इतनी छोटी उम्र में? वो असला, वो टाइम गुलाम था, अंग्रेजों के दिन था, और ये जिंद तो रियासत के दिन थी। आदमी मन से बहादुर होता है, वो मन से बहादुर थे। है। वैसे भी क्षेत्र के हाइट के जो बुजुर्ग हमारे को बताते थे या फोटो हम देखते हैं तो उनकी हाइट तो बहुत नीची थी, कितनी थी? लगभग 5.5 फुट के आदमी थे वो। अच्छा। इतने लंबे नहीं थे, हाँ। जैसे परिवार है सारा उतने लंबे नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत शेर से भी बड़ा दिल था उनका, हाँ हाँ। इसलिए बहादुर थे वो। और किस तरह वो चैलेंज करके कहते थे आऊंगा और हाँ, तोड़ूंगा? वो ये उनकी खास बात थी कि जब भी वो जाते थे कहीं भी किसी को कहते तो पहले चैलेंज कर देते थे कि भाई मैं फलाना दिन आऊंगा तो उस टाइम ये काम करना है। ओके। तो ये उनका एक खासियत थी। अमृतसर गुरुद्वारा में उसमें अनाथ आश्रम में भी रहे हैं। हाँ। और शहीद उधम सिंह है ना, हम्म। ये दोनों एक साथ उस अच्छा। अमृतसर अनाथ आश्रम में रहे हैं, हम्म। यानी सहपाठी मान लो। हम्म। और वो अनाथ आश्रम आज भी है, हम्म। उसका रिकॉर्ड आज भी है, जी। अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता था वो। हम्म। और वहीं से ये जवान होके उधम सिंह ने अलग रास्ता अपना लिया, हम्म। ये अपने हरियाणा में आ गए थे हम्म। कि मैं गौ सेवा करूंगा या समाज सेवा करूंगा। जी। फिर इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो आपको पता ही है, बिल्कुल। समाज सेवा और गौ सेवा। इतने हत्थे तोड़े एक टोहाना में, शायद लगभग 35 मर्डर गो हत्यारों के एक दिन ही किए थे हरपुल ने। 35 मर्डर। ओके। ऑन रिकॉर्ड एक बंदा आया था मेरे पास, यानी नारनौल से, वो इन पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 850 के आसपास जो समाज विरोधी लोग थे, यानी जो लोगों को गो हत्या करते थे, यानी चोर लुटेरे थे, लगभग 850 के आसपास ऐसे लोगों को मार दिया इन्होंने मारा था। इन्होंने मारा था जी। जी। बड़ा। और ये एक और किस्सा इनका, जब ये गिरफ्तार कर लिए थे रोहतक के चौराहे पे पिंजरे में रख के पुलिस आम पब्लिक को दिखाना चाहती थी कि ईयरफुल है, ये ईयरफुल है और हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। और वो दिलेर मानस, यानी उस टाइम भी लीडर था, एक मुखबिर था जो हरफुल की मुखबिरी करता था, पुलिस को सूचना देता था। वो बंदा उसने दूर से दिखाई दे गया, भीड़ में, भीड़ देखने के लिए आई थी ना, तो उसने अब दूर से आवाज लगाई उसका नाम लेके मुखबिर का। उस बंदे ने वहीं धोती में पेशाब कर दिया था हरफुल की आवाज सुन के जी। और वहां भी जो रोहतक जेल में लोगों ने छुड़ाने के लिए सुरंग खोद दी थी नीचे से। अच्छा। जो हमने सुना है, वहाँ आसपास के लोगों ने हरफुल को छुड़ाने के लिए उस जेल में सुरंग खोद दी थी जी। और वो जैसे ही सुरंग वो जेल में हरफुल के पास वो आवाज आई तो वो डर गया कि शायद ये दूसरे लोग हैं जो तेरे को मारना चाहते हैं। उसने खुद पुलिस को बता दिया कि यहाँ नीचे कुछ है, खुदाई चल रही है। तो फिर वो लोग निकल गए वहां से, यानी आए तो हरफुल को निकालने के लिए, पड़ गया उल्ट। पड़ गया उल्ट। ठीक है। आप बताओ, आपके पास भी बहुत सारे किस्से होंगे। शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह। आप बताओ, क्या आपने तो बहुत बुजुर्ग से सुने होंगे उनकी मैं बातें? पूछ रहा हूँ, ये सुने जी, एक छोटी उम्र में हाँ। नाम ज्यादा कमाएंगे और काम बहुत ज्यादा करेंगे। जैसे हत्थे तोड़ने हैं, वह जनानी जैसे पराई जनानी को जो तंग करता था, रोर करता था, कोई गहने लुटते थे, जैसे उनको परखना, सुनाना, छुटाना, ये इसके तरफ के कई किस्से सुने हमने भी बुढ़ों पे। ठीक। अच्छा, ये जो चैलेंज करके जाते थे पहले, वो किस तरह से मतलब चैलेंज रहता तो था? जो पहले करते थे, जैसे यो जींद वाला थानेदार को करया था। हाँ, क्या था वो किस्सा? को पहले पकड़े थे, जो पकड़ दिया था, ज्यादा तड़पा दिया उनको, पुलिस वालों को। बोला टाइम दे दूंगा भाई, उस टाइम पे पर्चा लगा दिया करता, वो इस टाइम आऊंगा, इस टाइम करेंगे तेरा भी। अच्छा। हाँ। क्या था वो किस्सा थानेदार वाला? वो भेष बदल के थाने में आया तो थानेदार को चैलेंज दे रखा था कि मैं तेरे को इस डेट में मार दूंगा। अच्छा। थानेदार ने पूरा पैरा बैठा रखा था, यानी पूरी अलर्ट थी पुलिस। अब मेरे को कैसे मारे, मैं पुलिस वाला हूँ। तो उन्होंने भेष बदल के उस थानेदार को थाने में मारा था।
वो चैलेंज दे के जो काम करते थे ना, हाँ, वो इस बात से फेमस थे और तभी दिलेर मानस कहलाए। ठीक है। हाँ थाने हैं? थानेदार ने उनका बीड़ा उठा था जी हाँ, कि अरफुल को मैं पकड़ूंगा। अच्छा। तो अरफुल ने उसको बोला था भाई तू रहने दे। तब उसको चैलेंज दिया था कि किया था थाने पर। हाँ कि मेरे पीछे मत पड़े। तो मैंने नहीं, फिर उसको टाइम दिया था कि भाई तेरे को इस दिन मैं मार दूंगा। अच्छा, तो उससे पहले उसके घर पे इश्तेहार चिपका के कि भाई कल तेरे को मारूंगा, और अगले दिन वेश मार बदल दिया। के गया और मारा था। ठीक है। उसके बाद इसको गिरफ्तार कैसे हुआ था? ये जो किस्सा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था उनको? जो आखिरी बार गिरफ्तार किया उनको पकड़ा था? वो राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, हम्म। कैसे गिरफ्तारी हुई थी उनकी उस समय? उस समय उसने एक अपनी धर्म की बाण बना रखी थी। वो उसके घर पर रुके हुए थे। उसने बोला था कि अ, उसकी बाण ने उसको बुलाया था, पर उसने बोला कि भाई तू किसी को बताना मत हाँ। कि मैं यहाँ आया हूँ। उसने अपनी सास को बता दिया, तो उसकी सास से बात फैल गई। हाँ। उसकी सास ने अपने मुखबरी कर दी और उसको पकड़ाया गया। उस टाइम का इनाम था ना, जो अरफुल का हाँ, इनाम था, वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा इनाम था। अच्छा। उस इनाम के लालच में भी उन्होंने लोगों ने हम्म, राजस्थान के पचेरी गांव है, हम्म, पचेरी हम्म, पचेरी में वो धर्मबाण के रुका था हम्म, और उन लोगों ने उसको अरेस्ट करवा दिया। ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके परिवार का भी है गाँव में कोई? उनके परिवार के? उसके परिवार का नहीं है कोई भी। उसकी अच्छा। माँ के पेट का यहाँ कोई नहीं है। हाँ, वो अकेला ही था। वो अकेला ही था। हाँ, अच्छा, यहाँ से सुनिए वो गोहाना की तरफ भी कोई गाँव है, उधर भी वो रहा है। गंगाना गंगाना गंगाना। गंगाना गाँव। गंगाना का क्या रिलेशन हो? गंगाना में उसका दोस्त था वो। हाँ। अभी और जब यहाँ पकड़ा गया था ना, तो वो अपनी घरवाली को भी उसके अपने दोस्त के पास छोड़ के चला गया था पूरो को। ये इसकी घरवाली हाँ, अरफुल अपनी घरवाली को गंगाना छूट गया था। गंगाना अपने दोस्त के पास छोड़ के गया था कि भाई यहाँ सुरक्षित रहेगी ये। और उसके वहाँ शमशेर लड़का था और बर्था नाम का था उसके बर्था पास। नाम का था उसका दोस्त। ठीक है। उसके पास छोड़ के गया था बर्थे के घर। हाँ भाई तुम अपने इसको संभाल लेना। हम्म, तो उसका लड़का शमशेर है और किसका लड़का? अरफुल का लड़का घरवाली शमशेर का। ठीक है, शमशेर है। और शमशेर के फिर दो लड़के आ गए। ठीक है। उनमें से एक बड़ा लड़का गुजर लिया, एक अभी जिंदा है। वो गंगाना रहते हैं? वो गंगाना रहते हैं। अच्छा, फिर वो गाँव में नहीं आए, जुलाने नहीं आए वहाँ से? जुलाने नहीं, वहीं रहने लगे वो। अच्छा, बर- उस हाँ, बर्था ही शादी नहीं हो रही थी जी। अच्छा, बर्था ने फिर उसी को अपना लिया था। ओके। वो जो शमशेर था वो बर्थे की औलाद, जो हैं? हमने सुना है। हाँ, शमशेर पैदा हुआ ना, जो अरफुल की मिसेज और शमशेर उसका दोस्त, ठीक है, उन दोनों के बच्चा पैदा हुआ, उसका शमशेर था। वो पीढ़ी आगे चली फिर उनकी। ठीक है। मतलब इनका बेटा नहीं था कोई, अरफुल के नाम का है? वही वैसी कहानी जुलानी में हुई थी। अच्छा। अरफुल के पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए थे। अरफुल की माता जी ने यहाँ जगराम नंबरदार जी थे, गांव के बहुत माने हुए थे, उनके संपर्क में आ गए, यानी शरण ली। हाँ, वो गरीब परिवार से, तो नंबरदार ने कहा ठीक है आप यहाँ मेरे पास रह लो। हाँ, रहने की जगह भी दी, कुछ जमीन भी दे दी थी। और अरफुल फिर वो जगराम के नाम से पैदा हुआ था। जगराम का लड़का था अरफुल था। हम्म। ठीक है। तो उसकी जमीन गाँव में? नहीं, वो तो फिर वो गांव छोड़ दिया, उसने रास्ता ही दूसरा अपना लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि वो हक मांगने गांव में आता था, वो कभी किसी से हक नहीं मांगा उसने। ठीक वो है। तो बल्कि बांटने वालों में से हो गया था, गरीबों को। इस गांव में कुछ समय बीते अरफुल का? फिर कितने साल बीते हैं? बचपन काफी बीता है। हाँ। और जवानी के दिनों में भी वो आते जाते रहते थे गांव में। हाँ, अच्छा। कई बार आए जाओ। जुलानी गांव को तो फेमस कर दिया अरफुल जाट जुलानी वाला पूरे हाँ देश हाँ, में। वैसे अब जुलानी को कौन जानता था। हाँ, अब जुलानी ऐतिहासिक गांव है हाँ, हरफुल के कारण। वैसे जुलानी बोलोगे शायद कोई न जान पाए, लेकिन कहेंगे हरफुल वाले। हाँ, हरफुल वाली जुलानी। ठीक तो है। ये सच्चाई है। तो गांव ने कुछ किया है उनके नाम पर भाई साहब, आप बताओगे? उनके नाम पे युवाओं ने पिछले दिनों में एक पार्क बनाया है। हाँ। अभी उसकी स्टैचू लगाने की भी अगली तैयारी है। उस पार्क में एक उनका स्टैचू भी लगवाया जाएगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अभी तक उनका कोई ओरिजिनल फोटो ही नहीं मिला हमें। अच्छा। हाँ, एक जगह फोटो लगे हुए हैं, कुछ उसमें डिजाइनिंग है, रिवाड़ी है, कुछ कई अलग अलग जगह से लेने लग रहे हैं। तो नब्बे जेल में फांसी तोड़ा गया था, वहाँ भी फोटो नहीं मिला। रिकॉर्ड तो मिल गया कि जुलाई में 27 जुलाई में, लेकिन फोटो कुछ बनवाने लग रहे, उसके परिवार की शिकल कुछ लोगों से मिलवा के अब देख रहे हैं उसका एक स्टैचू बनवाएंगे। ठीक है। फोटो तो हमने भी जैसे एक दो देखे हैं। हाँ। वो दो नाली बंदूक यहाँ गड़े हुए हैं। बस वो एक डिजाइन किया हुआ है, वो आइडिया लगा के बना रखा है भाई, इस टाइप का होगा, इतनी हाइट है। जैसे कोई बताता ना उसको पेंटर को कि भाई 5 फुट की हाइट है, इतना लंबा नाक था, ऐसी आंखें थी, ऐसा कान था, वो बना देते हैं। फिर वो इस प्रकार की फोटो है। पहली और हरियाणवी फिल्म बनी थी ना, हाँ। 1974 में थी शायद, श्री आनंद द्वारा निर्देशित। वो हरफुल जाट जुलानी के नाम से इन्हीं की
वो थी जीवनी जीवनी के के ऊपर, पहली हरियाणवी फिल्म हरफूल जाट जुलाने वाला। उसमें भी जो पोस्टर वगैरह बनाए गए हैं, जो कहानी दिखाई गई है, हाँ। वो जनश्रुति के आधार पर है। रियलिटी तो वो भी नहीं जान पाए, और शायद उसकी शूटिंग वगैरह भी गांव में कोई नहीं आया होगा, बाहर ही तैयार की थी। ओके। हाँ, उसमें भी यही दिखाया गया है कि बंटवारे के नाम पे उसको प्रताड़ित किया गया, यानी उसकी जगह हक मार लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उसने गांव में कभी चाचे ताऊ यानी भाई जी कभी किसी का झगड़ा ही नहीं हुआ, किसी को परेशान किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि वो तो ये कहने आता था किसी को भी, भाई तुम्हें कोई तंग करे तो मेरे को बताना। तो मेरे को बताना। ठीक। अच्छा, जैसे एक थानेदार का किस्सा बताया था आपने, थानेदार को चैलेंज किया, और किस्से बताओ उसके इसी तरह बहादुरी के किस्से कुछ और एक और है जो हमने सुना है कि एक चोर लुटेरा हरफुल के नाम पे, जैसे भीड़ वगैरह होते थे, वन जंगल होते थे, वो उसमें हरफुल का नाम लेकर आती जाती औरतों को लूट रहा था। और तो पूछती, मान लो कौन है तुम, मैं हरफुल हूँ। हरफुल का नाम डर कर वो उसने सारे गहने गुणे दे दिए, कई औरतों को लूट लिया, कई आदमियों को लूट लिया। हरफुल को पता लग गया कि ऐसा बदमाश तेरे नाम पे है कोई, उसने वो पकड़ा, उससे सारा वो वापिस सीना जितना लूट रहा था और उसको मारा। अच्छा। हाँ, उसको मारा और वो वापिस किया गरीबों को वापिस। बड़ा गजब का आदमी था, है ना? जी बहुत बढ़िया। ठीक है। कोई किताब की तो भी उनके नाम पे लिखी गई है? एक दो किताबें लिखी हैं अलग अलग राइटरों ने। डॉक्टर राजवंती मान उन्होंने लिखी है एक किताब तो इस पे, एक दो और छोटे छोटे लेख कईयों ने लिखे हैं इस पे। ठीक है। हाँ। और अभी है? गांव 2015 से हाँ। हर 27 जुलाई को उसका बलिदान दिवस बनाता है। गाँव में 27 जुलाई को हर साल हर गाँव में साल। क्या प्रोग्राम करते हो उस दिन? गांव में हम उसका सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराते हैं। हवन करवा दिया गाँव में। युवा पीढ़ी को कुछ उनकी जानकारी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब उसके नाम पे कार्यक्रम होगा तो उसकी तो बात होगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 27 जुलाई को हम चौधरी हरफुल सिंह को याद करने के लिए उनका बलिदान दिवस मनाएंगे ना, तो उन्हीं का विशेष रहेगा। गाँव के मैं किसी बच्चे से पूछूं, सारे बच्चे बता देंगे हरफुल के बारे में? है? हाँ हाँ बिल्कुल जी। अभी देखो तकरीबन बिल्कुल छोटे बच्चे को तो नहीं होगा, हाँ। पर जो ये कि हाँ जो हाँ वो हर बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए गांव का बहादुर, उनकी हमारी अगली पीढ़ी को भी, हमारे गांव से भी एक बहादुर आदमी निकला है। बिल्कुल जी, हर बच्चे को अब इसकी जानकारी होगी। ठीक है। एक तो पार्क बना दिया, और क्या इनके गांव उनके नाम से स्टैचू बनाने की स्टैचू बना रहे हैं? हाँ, पार्क में स्टैचू बनाएंगे। ठीक है। चलो, और कुछ किससे आप आखिर में कुछ बताना चाहो, बोलना चाहो? मुझे जैसे बलिदान दिवस बना हुआ हाँ। है, उस टाइम शमशेर को बुलावा हम यहाँ पर, ठीक है। वहाँ से अच्छा। तो भी शामिल करते हैं हम इसमें। ओके। गाँव गवांड से है, जैसे हमारे माजरा खाब है, सभी को उनको न्योता देवा, सबको पता लग जाए भाई ऐसे इस तरह करें। अभी जैसे स्टेज पर चल रही थी जी। अभी इसका करके प्रोग्राम शायद इतने तैयार करवा दिया जी। स्टेजो उसी मूर्ति। हाँ हाँ जी, ठीक है। पूरा प्रोग्राम करने की नीति में हजी मान। जी। चलो, और कुछ याद कुछ आया हाँ, हो आपके? अब एक नया लेटेस्ट ये है कि लीलू बटनपुर है एक राइटर, हमारे यहाँ रागनियाँ लिखते हैं। हाँ। उन्होंने पूरा किस्सा लिखा है उसके ऊपर। हाँ, उन्होंने 16 रागनियाँ पिछली बार जो प्रतियोगिता करवाई थी ना हमने, 27 जुलाई को कार्यक्रम करवाया था, तो उसमें 16 रागनियाँ सिर्फ उन्हीं की गाई गई थी, चौधरी हरफुल के जीवन से संबंधित। अब की बार जो 27 जुलाई का कार्यक्रम था वो सुंदरपुर में मनवाया गया था। उससे पहले साल हमने टोहाना में भी ये कार्यक्रम करवाया था। अब हमने ये नहीं पे गाँव तक हरफुल रह जाएगा, अब तो ये है ना पूरा प्रदेश में लेवल पे कार्यक्रम होने लगे। अच्छा, उसमें जब ये हत्थे तोड़ता था गो थे, तो कुछ कम हुई थी हत्याएं उसमें? गायों की कुछ हत्याएं कम भी हुई थी? कम क्या, उसने तो पूरे बंद ही कर दिए थे। अच्छा। हाँ, जो अपने उत्तरी भारत के थे ना, वो तो उसने सारे बंद कर दिए थे। सारे बंद हो गए? हाँ, हत्थे बंद कर दिए थे उसने। और जो आज लोग कहते हैं ना, ठीक है गौ सेवा कर रहे हैं और गौओं को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने आप को गौ सेवक बड़े लेवल का बोलते हैं, लेकिन आज तक ये सच्चाई है, हरफुल जितना बड़ा कोई भी गौ सेवक नहीं हुआ। उन्होंने तो गौ हत्यारों को मारा है, और ऑन रिकॉर्ड इतने हत्थे तोड़ रखे हैं, सैकड़ों गो हत्यारे मारे हैं, मौत के घाट उतारे थे। आज तक ऐसा काम कोई नहीं कर पाया। कितने हत्यारे? 750 कितने बताया आपने टोटल? एक बंदा था, मैंने नहीं, उसने कहीं से रिसर्च कर रहा था वो पूरा का पूरा। जो अमृतसर अनाथ आश्रम की बात भी उसी ने बताई थी। हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड निकलवाया होगा, तो 850 के आसपास उसने मारे हैं। हाँ। और टोहाना में एक दिन में 35 गो हत्यारे मारे हैं। गो हत्यारे टोहाना, गोहाना, जींद, कई जगह हत्थे तोड़े। पूरे उत्तरी भारत में। पूरे उत्तरी भारत में। ये गो थुम किस तरह के होते थे भाई साहब, कुछ है जानकारी मिली? ये कैसे हत्थे होते थे? उनको गाय को क्यों मारते थे? कहाँ लेके जाते थे वो मांस उनका? ये है ना, जो ये होता है, क्या करें, हमारे यहाँ ईसाई जो है ना, अंग्रेज थे, ईसाई धर्म था जिनका, वो लोग
गाय का मीट पसंद पसंद करते हैं। और ठंडे प्रदेशों में थे, वो इंग्लैंड से आए हुए थे। और जितनी गाय को आगे से काट के उसके मीट को पैक करके वहां भेजा करते। अच्छा, तो ये था उसका सिस्टम गो हत्या का, और वो बंद करवाए थे उन्होंने। यानी अंग्रेज शामिल थे। अंग्रेज इसमें शामिल थे, अंग्रेज और मुसलमान दोनों। अच्छा, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का राज था और फिर अंग्रेज आगे थे। यानी मुस्लिम लोग भी मीट खाते, गाय का मीट खाते हैं, और ईसाई लोग भी मीट खाते हैं, ठीक है दोनों खाते हैं। तो वहाँ बाहर भी एक्सपोर्ट भी होता था और मुसलमान भी ज्यादा खाते थे। जी, जो हत्या में काम करते थे वो सारे मुसलमान होते थे, ठीक है। और उनके ईसाई जो अंग्रेज अफसर थे उनके आदेश पर होता उनके आदेश पर होते चलो, थे। और कुछ आखिर में मन की बात, आप इनके बारे में कुछ और याद आया हो कोई? इनके बारे में मतलब अरफुल की जीवनी पे या अरफुल के बारे में? अरफुल की जीवनी पे तो बता दिया होगा भाई साहब ने सारा। हाँ, और तो चलो, और कुछ पॉइंट? भाई साहब हम तो यही कहना चाहते हैं कि वैसे मैं उसी परिवार से हूँ। मेरे जो अच्छा, हाँ, हाँ। मेरे जो सगे परदादा थे हाँ। वो और अरफुल सगे भाई थे। ओके, हाँ, यानी मेरे परदादा के सगे भाई थे अरफुल। ठीक है। और हमें तो पूरे गांव को गर्व होता है इस बात का हम्म, कि कहीं भी बाहर चले जाए, कहीं भी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जुलानी गांव का लोग कोई पूछता है कि अरफुल वाली का, हाँ किसके परिवार, वो सब ये कहते हैं कि हाँ मेरे परिवार से था। मेरा चाचा था, मेरा ताऊ था, मेरा दादा था, और उन्हीं के नाम पे आज जुलानी फेमस है, ऐतिहासिक गांव है। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है, बिल्कुल, बड़ा बड़ा- गर्व है हमें। 5.5 फुट का आदमी का इतना खौफ है। हाँ, शरीर से वो दुबले पतले थे लेकिन दिलेर थे। चलो, एक दिल बुजुर्ग बड़ा। बैठे हैं यहाँ गांव के, 90 साल के हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम भी थोड़ी एक हाँ। सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके नाम से शहर में कुछ भी चौक चौराया गेट या कुछ भी बनाया जाए। चलो, ठीक है, एक बार इनसे बाबा राम राम, नाम बता दो, क्या है नाम? नाम क्या आपका? दिल सिंह। अच्छा, अरफुल का कुछ किस्सा याद है आपको? अरफुल जाट का कोई किस्सा याद है आपको? अरफुल का कोई किस्सा याद है क्या? अरफुल का किस्सा के याद है जो कर उसका उम्र बचा के तो बाप हाँ। किस्सा नहीं, गो हत्यारे कितने के मारे होंगे उसने? है। गो हत्यारे कितने मारे होंगे? 2 थानेदार मारे थे, हाँ, एक जिनका एक नरमाना का। अच्छा, हाँ। 2 थानेदार मारे? है 2 थानेदार, नाम जानना है। ओके। मतलब 2 थानेदार मारे थे, जीन से मारा, एक नरवाना का मारा था, 2। चलो, पूर्व सरपंच है गांव के, जिले सिंह जी पूर्व सरपंच, सुनना कम हो गया है। और बहुत अच्छी देवलाल जी ने जानकारी दी, केवल सिंह जी ने, गांव के लोगों ने। आपके पास भी कुछ जानकारियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।